धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद आप सबके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिचय बताएंगे, प्रकाश के विषय में बताएंगे। प्रकाश क्या है? अरे प्रकाश क्या है जो यह कि कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तमाम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाश काम देगा। यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। सोचिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अगर प्रकाश नहीं होता, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है भाई? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम आप सबके आंख रहते हुए हम सब अंधे के समान थे, अंधे के समान थे। सोचिए, रात बिरात में प्रकाश नहीं होता, किसी चीज को देख पाना मुश्किल होता है, देख पाना मुश्किल होता है। हमने टॉर्च की आवश्यकता रहती है, आंख है फिर भी हमारा आंख काम नहीं कर रहा है। क्यों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जब वस्तु पर कोनो चीज को जब हम देखना चाहते हैं, तब उस वस्तु से प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगी, वहाँ वस्तु से प्रकाश पड़ेगी तो उसका परावर्तन होगा, परावर्तन होकर हमारी आंख पर पड़ेगा, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं और हमारा दिमाग पढ़ लेता है कि यह मोटरसाइकिल है कि गाड़ी है कि किताब है, क्या है। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। बिना प्रकाश के हम कुछ देख नहीं पाते। प्रकाश तरंग यानी कि तरंग कण, यानी कि तरंग और कण दोनों के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्वैध गुण प्रकट करता है। यानी कि तरंग और कण दोनों जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश के अंदर दोनों गुण रहता है, तरंग का और कण का, इसीलिए हम इसे द्वैध गुण प्रकट करता है। क्या? द्वैध क्या करता है? द्वैध गुण प्रकट करता है। यानी कि तरंग के रूप में प्रकाश कैसे चलता है? और वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जब चलेगा तो उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि प्रकाश में भी अनुप्रस्थ तरंगे पाई जाती हैं। प्रकाश में कौन तरंगे पाई जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। यानी कि क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के भांति चलती हैं। इसीलिए हर एक गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण मिल रहा है इसमें, प्रकाश में। इसलिए भी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वही प्रकाश की चाल होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना चाल प्रकाश का चाल भी होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे के भांति भाई अनुप्रस्थ तरंगे की तरह चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब लंबवत कंपन करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब लंबवत कंपन करती हैं। यह सब गुण प्रकाश में पाया जाता है। सोचिए, प्रकाश जो कि हमने कहा कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम सब, कहा जाए प्रकाश बाप का भी बाप है, अगर प्रकाश ना होता तो यह जीवन नहीं होता, यह जीवन असंभव होता। प्रकाश के अंदर उतनी ताकत है कि पेड़ पौधे हर एक चीज भोजन प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और जो कि हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम सब तो अपने बाप के सहारे जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन अब बापों का बाप है कौन? प्रकाश। बापों का बाप प्रकाश है।
अगर प्रकाश ना होता तो धरती पर जीवन असंभव होता, जीवन असंभव होता। लोग तो पर्यावरण बचा ही नहीं पा रहे, तो ये तो सूर्य की प्रकाश है, इसमें तमाम प्रकार की किरणें होती हैं, तमाम प्रकार की किरणें। सोचिए प्रकाश की चाल कितना होता है, और जो कि कण या इनके फोटान के रूप में उनका आवागमन होता है। फोटान के विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। यानी कि प्रकाश के अंदर दोनों गुण रहता है, तरंग और कण का। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 खाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड कह लिया जाए, यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना प्रकाश का आवागमन रहता है, 3 लाख किमी। 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूर, 3 लाख किमी। इसीलिए कहा जाता है, जबकि देखिए ध्वनि की चाल कितनी रहती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड और प्रकाश की चाल 3 लाख किमी प्रति सेकंड। सोचिए, इसीलिए जब आसमान में बिजली तड़कती है तो पहले हम सबके बीच में प्रकाश आ जाता है, प्रकाश पहले दिखाई देता है, उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। जब बरसात के समय देखिए बिजली तड़कती है, आसमान से पहले आपको प्रकाश दिखाई देगा, तब उसकी आवाज आपको सुनाई देता है। क्यों? प्रकाश की चाल 3 लाख किमी प्रति सेकंड होता है, और ध्वनि की चाल जो हम बोल रहे हैं उसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे कह लिया जाए तमाम वाहन गाड़ी मोटर, देखिए कहा जाता है कि यह ससुरा बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला रहा है, और जिसकी चाल उसकी चाल कितनी रहती है, 120 किमी प्रति घंटा के अनुसार से चलता है। यानी कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर, 150, 160, 170 ऐसे चलेंगे, जो तमाम तेज तर्रार, लेकिन इतना तेजी के साथ भर से ऐसे निकालेंगे जिस तरह से इतना तेज लगता है। लेकिन प्रकाश की चाल सोचिए 3 लाख किमी प्रति सेकंड। जब ससुरा गाड़ी चलाने वाला सामने से जाता है तो डर लगता है इतना तेज, कि इतना तेज चला रहा है, उसकी जिंदगी तो भी निकल जाएगी। जो कि चला रहा था 120 किमी प्रति घंटा के अनुसार से, तब हमें इतना तेज महसूस हुआ। और प्रकाश की चाल तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। सोचिए यह कितना अनुभव होगा, कितना तेज चलता है। इसीलिए जब आकाश में बिजली तड़कती है तो वहां से पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद क्या, आवाज सुनाई देता है। प्रकाश का निर्वात में हमने चाल बताया। प्रकाश में हम परावर्तन बताएंगे आपको, भाई अपवर्तन होगा, भाई विवर्तन होगा, तमाम चीजें तो प्रकाश का परिचय हम बता रहे हैं। प्रकाश किस भांति व्यवहार करता है, प्रकाश किस तरह अपना चलता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में सबसे कम होती है इनके अपेक्षा। इसके बाद ठोसों में प्रकाश की चाल होती है। अरे कांच ठोस है, कांच के यहाँ 31 वहां 31 प्रकाश निकल जाता है, कांच के वहां 31 यहाँ साइड से वहां साइड पर भाई प्रकाश निकल जाता है। इसीलिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस में, जैसे तमाम प्रकार, यानी निर्वात में सब ज्यादा होता है, और इसके भाई उससे कम द्रव में और ठोस में सबसे कम होता है। लोग कहते हैं कि समुद्र में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में कितना होता है भाई, हमने आपको बताया 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और गैस में कितना होता है, उससे थोड़ा
कम रहेगा। वायु में और निर्वात में लमसम उतना ही लिया जाता है, वायु और निर्वात में लगभग उतना ही लिया जाता है। द्रव में उससे कम। द्रव में जैसे लोग तमाम परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बताइए समुद्र के जल में प्रकाश कितनी गहराई तक पहुंचता है। लगभग 200 मीटर के हेरफेर में पहुंचता है। लगभग 200 मीटर के हेरफेर में पहुंचता है समुद्र के अंदर प्रकाश। सोचिए द्रव में। और ठोस में तो जैसे कांच ले लिया जाए, कांच के यहाँ साइड से वहां साइड भी प्रकाश दिखाई देता है। यह था प्रकाश का परिचय। ढेर सारी जानकारियां इसके विषय में दिया जाएगा। इसका गुण है, तमाम चीज है। हम अगला वीडियो लेकर आप सबके सामने मैं श्याम धर्मेंद्र फिर उपस्थित होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप हैं तो संसार है। जय हिंद।